नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल ITV हिंदी में। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही गंभीर विषय है। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना और 2020 में जितने भी प्राकृतिक आपदा आए उन सभी के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में पूरा विश्व कोरोना जैसे अदृश्य वायरस से लड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अदृश्य, जिसको अभी तक किसी ने नहीं देखा, सिर्फ माइक्रोस्कोप के अलावा। कि जब जब इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई है, किसी ने कहा है कि जब जब इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई है उसने इसका जवाब अपने विराट और भयानक स्वभाव के साथ दिया है। आज जो ये संपूर्ण मानव जाति अपने मुंह पर मास्क बांधकर घूम रही है, सच्चाई तो ये है कि ये कोरोना से बचाव नहीं है, ये उस प्रकृति को मुंह दिखाने लायक नहीं रही है जो प्रकृति उसकी माता है। जी हाँ दोस्तों, इस मानव ने अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पूरी प्रकृति को निचोड़ कर रखा है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि वर्ष 2020 धरती जगत के लिए काल का वर्ष बना हुआ है। पूरे वर्ष तबाही का मंजर धरती के अलग अलग हिस्सों में देखे जा सकते हैं। प्रकृति अपने विराट और तांडव रूप को धारण किए हुए वर्ष 2020 में। तो दोस्तों, वर्ष 2020 में ऐसी कुछ प्राकृतिक आपदाओं का यहाँ पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो अपने भयानक रूप के कारण बहुत ही नुकसानदेह रही। तो पहला है ताल ज्वालामुखी उद्गार। जी हाँ दोस्तों, मैनिला से 60 किलोमीटर दक्षिण में 14 किलोमीटर हाई क्रेटर बना और ये सेफ जगह पर था, इसलिए ज़्यादा इससे जान माल की हानि नहीं हुई। लेकिन 14 किलोमीटर ऊंचाई का क्रेटर बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी था। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया की प्रचंड बूश फायर। जी हाँ दोस्तों, सूखे के कारण ऑस्ट्रेलिया में भयानक एवं प्रचंड आग लगी थी जंगलों में। जी हाँ दोस्तों, ये झाड़ियों में आग लगी और पूरे जंगल में फैल गई। दोस्तों, ये बहुत लंबे समय तक चली थी। लोगों का कहना है कि यह सूखे के कारण हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये सूखे के कारण आग लगी, लेकिन सूखा बरसात के कम होने के कारण हुआ। और बरसात कम क्यों हुई? क्योंकि जलवायु में परिवर्तन हुआ, और जलवायु में परिवर्तन प्रकृति के साथ की गई छेड़छाड़ का ही परिणाम है। आग ने लगभग 500 मिलियन जानवरों का अस्तित्व नष्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, 500 मिलियन जानवरों का अस्तित्व नष्ट कर दिया और उसकी राख को मानव जाति के संग्रहालय अवशेष के तौर पर। तीसरी प्राकृतिक आपदा न्यूजीलैंड के ग्लेशियर्स थे। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में आग लगने के कारण सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई जमीन को प्रभावित नहीं किया, जबकि आसपास के जितने भी पड़ोसी देश थे उनके तापमान को भी बढ़ा दिया। और न्यूजीलैंड के जो बर्फीले क्षेत्र थे उनको लगभग 30% तक पिघला दिया और वहाँ पर रेत इकट्ठा कर दी, रेत के टीले बन गए उस हिम क्षेत्रों पर। तो ये सब जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। चौथा है हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर्स का पिघलना और वहाँ पर घास का बढ़ना। लोगों का कहना है कि घास का उगना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैज्ञानिकों के रिसर्च के बाद यह पता चला कि बर्फीले क्षेत्रों में घास का उगना वहाँ की जो बर्फ़ों के पिघलने की दर है उसको तेज कर देता है और बाढ़ की संभावना को भी बढ़ा देता है। अगली प्राकृतिक आपदा है दुबई में बाढ़। जी हाँ दोस्तों, दुबई में बाढ़। तो ये सुनने में काफ़ी अजीब लगता है, दुर्लभ भी लगता है, परंतु ये वास्तविकता है। आज दुबई बाढ़ से प्रभावित है और सारी उड़ानें, वहाँ की जितनी भी उड़ानें थी वो रद्द हो गई। चरम वर्षा जलवायु परिवर्तन से जुड़ी है और ये 3 घंटे की बारिश लगभग 1 महीने की बारिश के तुलनीय थी और वहाँ पर बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा को न्योता दे बैठी। छठा है और आखिरी है, आखिरी नहीं एक और है। ये एक पूरी जानकारी नहीं होगी कि हमने प्राकृतिक आपदा की सूची में इंडोनेशिया की बाढ़ को शामिल नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, जकार्ता की इस बाढ़ ने संपूर्ण इंडोनेशिया को प्रभावित किया। मूसलाधार वर्षा का कारण होती है बाढ़, आप सभी को पता है, और वहाँ की इंडोनेशिया की मानव जाति को खतरे में डाल दिया। आखिरी आप सभी को पता है कोरोना वायरस, जो चीन से पैदा हुआ और पूरे विश्व को आज इस तांडव में डाल दिया है, प्रकृति के इस तांडव में उड़ेल दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज पूरी मानव जाति अपने अस्तित्व के नष्ट के कगार पर खड़ी है और हम आशा करते हैं कि इस वायरस का जल्द से जल्द कोई इलाज मिले और मानव जाति बच सके। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, इस वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर अच्छा लगा तो आपके सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और अंत में यही कहूँगा कि सुरक्षित रहिए, घर में